श्री परमात्मने नमः। मेरे सभी प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज हम आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 146 से 148 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आइए शुरू किया जाए। पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछी जबहि लखन महतारी, कहिहूँ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बक्ष जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गेबन राम लखन बैदेहि। जोई पूछहि तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। पूछहि जबहि राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देहऊँ उतरु कौनु मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परि हरहि। हृदय न बिदरेउ पंकजिमि राम, बिछुरत प्रीतम निरुसिय राम। जानत होय मोहि दीन विधि रामा, यहु जातना शरीर सिय राम। यही विधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाय परि विकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बामन गाई। पैठी बिटप तरु पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश, अयोध्या में प्रवेश करने को हुआ तो अवध प्रवेश किन्हीं अंधियारे। पैठ भवन रथ राखे दुआरे। जिन जिन समा चार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखनु आए। रथु पहिचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमि आत पौरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। जैसे बिना मछली के, बिना पानी के मछली जब रहती है ना, तड़पती रहती है। निघटत नीर
मीनगन जैसे सचिव आगमन सुनत सब रामा सचिव आगमन सुनत सब रामा विकल भय उरनी वास सिया राम भवन भयंकर लागते ही राम मानहु प्रेत निवास सिया राम अति आरती सब पूछहि रानी अवतरु नयाव विकल भई बानी सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कान सुनाई नहीं दे रहा है आंख से दिखाई नहीं दे रहा है सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कहूँ कहानिप तेहि तेहि बूझा केवल यही कह रहे हैं कि राजा कहाँ है राजा कहाँ है राजा कहाँ है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कौन क्या कह रहा है दासीन दीख सचिव बिकलाई कौशल्या गृह गई लवाई जाई सुमंत्र दीख कस राजा अमिय रहित जनु चंदो बिराजा आसन शयन आसन स जिस आसन पर बैठते थे उस आसन पे नहीं थे आसन शयन विभूषण ही ना कोई आभूषण नहीं उनके पास आसन शयन विभूषण ही ना परे भूमि तल निपट नवी मलीना परे भूमि तल निपट मलीना ले उसासु लंबी लंबी सांस ले रहे हैं ले उसासु सोच यही भांति सुरपुर ते जनु खसे जजाती लेत सोच भरे छिनु छिनु था छाते जनु जरि पंख परे संपाती राम 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 कह राम सनेही अकह पुनि राम लखन बैदेही देखी सचिव जय जीव कही रामा किन्हे उदंड प्रणाम सिया राम सुनत उठ्यो व्याकुल निपति राम कह सुमंत्र कह राम सिया राम दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी जो चौपाई आप लोग सुने हैं उसका अर्थ इस प्रकार होता है कि सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को पहुंचा करके वापस आ रहे हैं और उनके साथ निषाद राज ने 4 और अपने सेवकों को दिया था कि जाओ सुमंत्र को अयोध्या पहुंचा करके तब तुम लोग आओ। सब लोग चले आ रहे हैं। सुमंत्र जी बड़े सोच में पड़े हैं, मैं अयोध्या जाकर क्या कहूंगा, क्या उत्तर दूंगा, क्या लोगों से कहूंगा। बड़े ही विषाद में थे, मन उनका बड़ा भारी हो गया था, चिंता में थे। उनका दिमाग खुद नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या उत्तर दूंगा। जब सभी रानियां आएंगी, पूछेंगी, राजा पूछेंगे, मैं क्या उत्तर दूंगा। बड़े विषाद में थे सुमंत्र जी।
इतने विषाद में थे, इतने विषाद में थे कि वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे मैं क्या करूं। यही सब करते करते, सोचते सोचते तमसा नदी के किनारे आ गए। तमसा नदी के जब किनारे आ गए तो वहां चारों सेवकों को जो है बड़े आदरपूर्वक विनय करके उनको कहा कि भैया अब आप लोग जाओ, अब मैं अयोध्या आ गया हूं, मैं अब चला जाऊंगा, आप लोग जाओ। वो लोग भी व्याकुल थे, विषाद में थे, क्या करते। सुमंत्र जी को पैर पकड़ के उनसे दंडवत प्रणाम किए सुमंत्र जी को, और वहां से वो लोग वापस चले गए। अब सुमंत्र जी अकेले बचे और सोचने लगे कि अब क्या करें, कैसे करें। उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन अब उनको सब करना भी है, आके बताना भी है, और कोई रास्ता तो है नहीं। सुमंत्र जी क्या काम किए कि दिन भर वहीं एक पेड़ के नीचे रथ को रोक करके वहीं आराम करने लगे। सोचने लगे कि अब शाम होगी तब चलेंगे, अभी ठीक नहीं है। दिन भर वहीं बेचारे बैठे रहे। शाम जब हुई तब वहां से वो चले तो अब नगर में जब प्रवेश किए तो नगर में प्रवेश करते ही जितने भी नगरवासी हैं सब तो व्याकुल थे प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए। रथ को देख के सब लोग दौड़े, जो देख रहे थे दौड़े, और रथ को खाली देखकर सब एकदम से सबकी हवा निकल गई। क्या करते, प्रभु श्री राम जी थे नहीं, खाली सुमंत्र जी रथ लेके आ रहे थे। आ गए, महल के पास में आ गए, शाम हो चुकी थी। जो रथ को देखा वो सब व्याकुल हो गए कि अरे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो आए नहीं, वो तो बन चले गए, रथ अकेले खाली आया है। घोड़े भी बेचारे व्याकुल थे। घोड़ों को देख के लोग सोच रहे थे क्या है, घोड़ों क्या हो गया है। सुमंत्र जी उतरे, महल के अंदर चल जा रहे हैं, तभी सब लोग पूछ रहे हैं भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं। किसी को क्या उत्तर दें, किसी को क्या उत्तर दें, उनके पास कोई उत्तर था ही नहीं। जो उनको मिलता था सबसे ही पूछते थे कि राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। दौड़ी दौड़ी लक्ष्मण जी की माता जी आई, वो पूछने लगे कि भैया कहाँ है। अब क्या उत्तर दें उनको। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता जी आई, वो भी पूछ रही हैं कहाँ गए भैया। क्या उत्तर, कोई उत्तर नहीं उनके पास। न उनको कान से सुनाई दे रहा है, न आंख से दिखाई दे रहा है, न उनका दिमाग काम कर रहा है। क्या किसको उत्तर दें। सुमंत्र जी तो बिल्कुल एकदम से पागल टाइप हो गए थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। किसको क्या उत्तर दें। सबसे यही पूछ रहे हैं कि राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे कहीं हमने किसी ब्राह्मण या गौ की हत्या करके आया हूं, अपने आप महसूस हो रहा था उनको। सुमंत्र जी पागल, एकदम से पागलों की तरह, एकदम से अब आंखों से नहीं दिखाई दे रहा उनको कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, बस यही लोगों से कर, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। तो कुछ दासियां आई, उनको जो है ले गई राजा के महल में। राजा के महल में जब ले गई तो देख रहे हैं क्या कि जो राजा हंसता खेलता रहता था, आभूषणों से लदा रहता था, न शरीर के आभूषण है, न किसी तरह की चेहरे पे किसी तरह की चमक है, जमीन पर पड़े हैं, ऐसे जमीन पर पड़े हैं जैसे
जटायु का भाई संपाति जब जल गया था पंखों से तो जमीन पर पड़ा था, उसी तरह पड़े राजा। और किसी ने कहा कि सुमंत्र जी आए हैं, तो राजा उठे, बड़ा ही कांपते कांपते उठे और हा राम हा राम हा राम, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, हा सीते हा सीते, बस यही उनके रट लगाए हैं। बस कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। सुमंत्र जी ने पहुंचकर उनको जय जीव करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में राजा पूछते हैं कि हे सुमंत्र, राम लक्ष्मण सीता कहाँ हैं? अब सुमंत्र जी क्या बताऊं, चौपाई तो यहीं तक उसका उत्तर दे रही है, अर्थ बता रही है। इसके आगे अगले भाग में मैं आप लोगों से फिर इसका जो चौपाई आएगी उसका अर्थ बताऊंगा। मैं वही निवेदन फिर आप लोगों से करूंगा कि जिन मेरे सनातनी भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से उनको बार बार जो उनका स्वागत, अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। जिन सनातनी भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बड़ी कृपा होगी कि सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान, या जो भी आप लोगों को समझ में आए वो लिख दीजिए। किसी तरह की अगर हमसे त्रुटि हो रही हो, किसी तरह की हमसे गलती हो रही हो, तो उसको भी आप लिख दीजिए, मैं उसको सुधार लूँगा। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।